हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार सी रेनो काइगर के बारे में। ये है इसका बेस मॉडल ऑथेंटिक, जो कि आपको मिलता है इससे 5.76 लाख रुपीस एक शोरूम में। तो चलिए व्हीकल से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हम गाड़ी की चाबी देखते हैं। तो चाबी में आपको रेनो की बैजिंग मिल जाएगी, अनलॉक बटन, लॉक बटन एंड यहाँ से इसका बूट अनलॉक कर सकते हो। गाड़ी की बात करते हैं तो ये हमारे पास है ब्लैक में, बहुत ही शानदार लग रहा है। सेंटर पे आपको ये रेनो की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो ये अपर पार्ट है आपका डीआरएल हो जाएगा, लोअर वाला पार्ट आपका इंडिकेटर है। ये आपकी लो बीम एंड ये हाई बीम आपको हेलोजन बेस्ड मिल जाएगी। फ्रंट प्रोफाइल ओवरऑल आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है आपको ये। एंड यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है, जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो टोइंग हुक यहाँ इंटीग्रेट किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 72 bhp एंड 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपकी बैटरी कनेक्शन वगैरह, ये आपका ब्रेक ऑयल एंड वॉशर फ्लूइड का इनलेट वगैरह आपको मिल जाएगा। वॉशर फ्लूइड का इनलेट आपको यहाँ ना देके यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन मिल जाती है, जो आपके कैबिन नॉइज को रिड्यूस करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रेनो व्हाइटफील्ड बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्लेन ग्लास एरिया मिल जाएगा, जिसमें 2 वाइपर आपके यहाँ दिए गए हैं एंड वॉशर यहाँ बोनट पे इंटीग्रेटेड है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो टायर सेक्शन आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। बेस मॉडल से 195/60 R16 का सेटअप दिया गया है। ब्लैक में स्टीलियंस एंड डार्क सिल्वर में आपको व्हील कवर मिल जाते हैं रेनो की बैजिंग के साथ। आगे मिलेंगे आपको डिस्क ब्रेक। यहाँ पे 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड रियर में भी सेम टायर प्रोफाइल मिलती है, पर आपको डिस्क ब्रेक रियर में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे इसके मिरर्स की, तो मिरर्स आपके बॉडी कलर में ही है एंड इंडिकेटर्स में इंटीग्रेटेड है। फेंडर पे आपको यहाँ ग्लॉस ब्लैक का एक इंसर्ट मिल जाएगा। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स आप कोई भी कलर में लो गाड़ी, ये आपको ब्लैक मैट में ही मिलते हैं बेस मॉडल में। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला भी आपका ब्लैक मैट में ही दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो बी पिलर आपका ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है गाड़ी, तो 3990 mm इसकी लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रूफलेस मिल जाएंगे ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट में। यहाँ पे आपको ऐसा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, जिसमें आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप है। उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पॉइंट दिया गया है, ये आपको टॉप मॉडल्स में वॉशर के लिए दिया गया है। उसमें आपको वाइपर भी मिलता है इसके अपर मॉडल्स में। प्लेन ग्लास एरिया हो जाएगा। टेल लैम्प सेक्शन की बात करते हैं। टेल लैम्प सेक्शन अच्छा डिज़ाइन किया गया है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका पार्किंग लैंप है, ये ब्रेक लैंप है, यह इंडिकेटर और ये हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। रेनो की बैजिंग, काइगर की बैजिंग। बम्पर में आपको 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं एंड यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह हो जाएगी अलॉन्ग विद दी 2 रिफ्लेक्टर्स। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको यहाँ बटन मिल जाती है, जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये जो स्पेस मिलता है 405 लीटर्स का स्पेस मिलता है। 60-40 का स्प्लिट दिया गया है, तो इसको आप फोल्ड करके अपना बूट स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। स्पेस आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है एंड काफ़ी सारा लगेज आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। 165/80 R14 की आपको स्टेपनी मिल जाती है, जिसमें जैक से रिलेटेड सारे टूल्स रखे हुए हैं। तो आपका जो बाहर का टायर साइज़ है वो 16 इंचेस का। स्टेपनी आपको स्पेस सेवर टायर में मिलती है। तो ये हो गया इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में हम देखेंगे आपको क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैक मैट में दिया गया है एंड ये वाला इंसर्ट आपको वाइट में मिल जाता है, जिसमें पावर विंडोज का कंट्रोल है। स्पीकर के लिए जगह मिल जाएगी, एक ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट मिल जाता है। दरवाज़ा खोलने का लीवर और साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट आपको यहाँ से करना पड़ेगा और मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड आपको करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। इससे पहले इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। मैं आपको फ्यूल टैंक ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है, इसको अप करोगे आपका ये टैंक ओपन हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी है 40 लीटर्स की एंड 19.71 ARAI क्लेम्ड आपको ये एवरेज देता है, जो ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करोगे। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर आपका पूरा ब्लैक मैट, ये वाइट इंसर्ट आपको मिल जाएगा। 2 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ से इसका डोर ओपन कर सकते हो एंड विंडोज़ को, साइड मिरर्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। स्पीकर के लिए आपको जगह मिल जाएगी। मैं इसका हेडलैम्प सेटअप आपको दिखा देता हूँ जला के किस तरीके का जलता है ये, एंड यहाँ से इसके हैजार्ड वगैरह करके ऑन करके आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाई बीम, लो बीम कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है। इंडिकेटर ये हो जाता है एंड DRL से दिखता है। तो ऑन होने के बाद आपको ये सेटअप कुछ ऐसा दिखेगा। सेम चीज़ मैं आपको रियर में भी बता देता हूँ। तो रियर में आप देखोगे ये आपके पार्किंग लैंप्स ऑन है, इंडिकेटर ये है, यहाँ पे आपका ब्रेक लैंप इंटीग्रेटेड है और रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी।
तो चलिए अब बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सीट की बात करेंगे, उससे पहले हम इसकी चाबी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीट कुछ ऐसी मिल जाएगी, फैब्रिक में दी गई है, साइड में आपको ब्लैक ट्रीटमेंट एंड बीच में आपको ये टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। हेडरेस्ट आपके सेपरेट एडजस्टेबल और रिमूवेबल दिए गए हैं। यहाँ से आप इसका टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे आप ये लीवर प्रेस करोगे आपकी सीट आगे पीछे हो जाएगी। हमारे पास मैनुअल मॉडल है, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। यहाँ पे जो लीवर दिया गया है इससे बोनेट ओपन कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवल अप। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। स्टीयरिंग में हम एडजस्टमेंट देखेंगे तो ये वाला स्टीयरिंग आपको फिक्स मिलता है, जिसमें रेनो की बैजिंग मिल जाएगी, हॉर्न और एयर बैग। तो इसमें आपको बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाइपर वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको हेडलाइट, इंडिकेटर एंड हाई बीम लो बीम वाला पास हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एमआईडी की बात करते हैं तो इस तरफ आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा। स्पीड आप यहाँ से देख सकते हो, ट्रिप डेटा वगैरह आपको चेंज करना है तो ये बटन मैं इस तरफ से बताता हूँ। ये बटन आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका ट्रिप डेटा, रेंज वगैरह, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वो सब आपको मिल जाएगा। ओडोमीटर आपको यहाँ दिया गया है एंड टीपीएमएस भी इसमें मिल जाता है। बेस मॉडल से ही इसमें आपको 6 एयरबैग का सिस्टम मिल जाता है। ये आपका पेट्रोल का लेवल हो जाएगा एंड इस तरफ हो जाएगा इंजन का टेम्परेचर। तो ये हो गया इसकी एमआईडी के बारे में। अब सेंटर पे आप देखोगे तो इस बेस मॉडल में आपको प्लेयर नहीं मिलता है, बट कंपनी से ही आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। ग्लॉसी इंसर्ट, ये मैट इंसर्ट और ये वाइट का कॉम्बिनेशन, ये बेस मॉडल से ही आपको काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पे बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में आपको अच्छी खासी डेप्थ मिल जाती है, मल्टीपल स्लॉट दिए गए हैं, तो आप काफ़ी सारा सामान ईजिली यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। इसको मैं वापस लगा देता हूँ। मैं एक बार फिर से बताऊँगा, ये वेरिएंट आपको सिर्फ 5.76 लाख रुपीज़ में मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। यहाँ पे 2 AC वेंट मैट फिनिश के साथ दिए गए हैं। ये हो जाएगी आपकी हैजार्ड बटन, गाड़ी का लॉक अनलॉक एंड ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे मिलता है आपको मैनुअल एसी, तो उसका एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। आपके फ़ैन की स्पीड हो जाएगी, यहाँ से एसी ऑन ऑफ और उसका टेम्परेचर यहाँ पे आप देखोगे तो उसके मोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह हो जाएगी। नीचे भी आपको काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है, इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो ये ऊपर करना पड़ेगा। इसमें आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स गियर के साथ। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक एंड आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको बेस मॉडल में, जो कि पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है। अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको शटर भी मिलती है। अब गाड़ी की सीट की बात करते हैं। तो गाड़ी की हाइट अच्छी है तो आपको यहाँ पे कंफर्ट काफ़ी बढ़िया मिलेगा, तो लॉन्ग जर्नीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही में इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है, तो ये और भी ज़्यादा कंपैटिबल हो जाता है इंडियन रोड के हिसाब से। यहाँ पे आप देखोगे सनवाइजर प्लेन दिया गया है, ड्राइवर वाला भी आपको प्लेन मिलता है, IRVM भी आपको प्लेन दिया गया है, तो आपको मैनुअली खुद से ये एडजस्ट करना पड़ेगा। कैबिन लाइट्स आपको वाइट LED में मिल जाती है। तो ये हो जाएगा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड दरवाज़ों में आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे आपको ये टेक्सचर डिज़ाइन वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दरवाजे में एक ग्लॉसी इंसर्ट मिलता है, ये प्लेन इंसर्ट मिलता है, ये टेक्सचर वाला और ये वाइट पार्ट। तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जो इसको बेस मॉडल होने के बाद भी काफ़ी अट्रैक्टिव और वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके रियर डोर की एंड देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। तो बात करते हैं इसके रियर डोर की। सारे डोर हैंडल्स आपको ब्लैक मैट में ही मिलते हैं, जबकि आपके ORVMs ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, प्लेन इंसर्ट, टेक्सचर वाला इंसर्ट, एक ही ग्लॉसी इंसर्ट और पावर विंडोज़ के कंट्रोल। तो पावर विंडोज़ के कंट्रोल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आगे वाला जो डोर है उसमें सिर्फ आपको 2 ही मिलते हैं, चारों कंट्रोल आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, बट पीछे आपको सेपरेट अलग से दिए गए हैं। तो अगर कोई गाड़ी देखेगा तो उसको लगेगा शायद पीछे पावर विंडोज़ नहीं दिए गए हैं, बट बेस मॉडल से ही आपको ये मिल जाते हैं। सिमिलर केस आपको ट्राइबर में भी मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह मिल जाएगा, इससे आप डोर ओपन कर सकते हो। एंड ये आपको ट्रेडिशनल स्टाइल के लॉक अनलॉक वाले बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सीट आपकी वही ब्लैक और फैब्रिक वाले कॉम्बिनेशन में दी गई है। हेडरेस्ट आपके रिमूवेबल और एडजस्टेबल साइड वाले दोनों पैसेंजर के लिए 60-40 का स्प्लिट दिया गया है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं तीनों पैसेंजर के लिए। अंदर हम बैठ के देखते हैं तो अंदर भी आपको स्पेस बढ़िया मिलता है, हाइट वाइज कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा और ऐसा कुछ आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम्प नहीं दिया गया है, तो 3 पैसेंजर आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ऐसा कुछ था इसका रियर स्पेस। बाकी मैं आपको प्राइसिंग बता चुका हूँ। 5.76 लाख का एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। अगर आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं तो ट्राइडेंट रेनो विजिट कर सकते हैं। आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी ये रेनो का बेस मॉडल कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।